फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़ॉन पीपीसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें इन 4 वर्ड्स को समझना ज़रूरी है। पोर्टफोलियो, कैंपेन, एड ग्रुप्स एंड टारगेटिंग। बेसिकली पोर्टफोलियो बनाते हैं हम अपने अकाउंट के अंदर। पोर्टफोलियो के अंदर कैंपेन्स होती हैं, कैंपेन्स के अंदर एड ग्रुप्स रखे जाते हैं और एड ग्रुप्स के अंदर टारगेटिंग होती है। वर्ड पोर्टफोलियो एंड एड ग्रुप का जहाँ तक ताल्लुक है वो कैंपेन को मैनेज करके रखने से है। अगर हम कैंपेन की बात करें तो कैंपेन एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर सब स्ट्रैटेजीज होती हैं और डेफिनेटली उनके अंदर हम टारगेटिंग कर रहे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली इसी तरह से होता है कि पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर कैंपेन्स रखी जाती हैं, कैंपेन्स के अंदर एड ग्रुप्स बनाए जाते हैं और एड ग्रुप्स के अंदर टारगेटिंग होती है। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक अकाउंट है, आप अपने अकाउंट के अंदर मल्टीपल पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, पोर्टफोलियो 1, 2, 3, और इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। आप अपने ईयर वाइज डिफरेंट पोर्टफोलियो बना लें या आप किसी भी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर आप कैंपेन रखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और कैंपेन के अंदर आप एड ग्रुप्स बनाते हैं। जब हम अपनी कैंपेन को क्रिएट करते हैं तो जैसे ही हमें नेम जब हम अपनी कैंपेन को देते हैं वहीं पर आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड ग्रुप्स को नेम देने का। वहीं पर आप जो है मल्टीपल ऐड ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए किसी एसएन को भी टारगेट करना चाह रहे हैं, ब्रॉड कीवर्ड को भी टारगेट करना चाह रहे हैं और फ्रेजेस को भी टारगेट करना चाह रहे हैं। तो सिंपली आप जब अपनी कैंपेन क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर 3 ऐड ग्रुप्स बना लेंगे। एक में आप एसएन टारगेट करेंगे, एक में आप ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट करेंगे और एक में फ्रेजेस को। अब इसका फ़ायदा क्या है? इससे ये होगा कि जब आपके पास रिपोर्ट जनरेट होकर आएंगी वो बिल्कुल सेपरेट होंगी, वो मिक्सअप नहीं होंगी, ईजिली रीडेबल होंगी, तो आप उसके ऊपर कोई भी डिसीजंस आसानी से ले सकते हैं। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के अंदर कैंपेन्स, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स एंड एड ग्रुप्स के अंदर टारगेटिंग। अब आ जाते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के ऊपर। एज वी नो दैट हमारे पास जो है वो 3 तरह के स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के लिए हमें ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। अमेज़ॉन के तमाम लोकल सेलर्स जो हैं वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और ऑलमोस्ट 60-65% सेलर इसे यूज़ कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के लिए आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है, उसके बाद ही आप ये इन दोनों टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक एक करके हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं कि बेसिकली हम इनमें किस किस तरह की टारगेटिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। तो जब हम इस कैंपेन में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंपेन एक मेन स्ट्रेटजी होती है और इसके अंदर डिफरेंट सब स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके अंदर टारगेटिंग हो रही होती हैं, डिफरेंट तरह की टारगेटिंग होती हैं। तो जब हम इस कैंपेन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें 2 तरह की कैंपेन देखने को मिलती हैं, ऑटो और मैनुअल। ऑटो कैंपेन में 4 तरह की टारगेटिंग होती है, क्लोज मैच टारगेटिंग, लूज मैच टारगेटिंग, सब्स्टिट्यूट टारगेटिंग एंड कॉम्प्लीमेंट टारगेटिंग। क्लोज मैच टारगेटिंग में जो प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट के क्लोजली मैच होती हैं वहाँ पर आपके ऐड शो होते हैं। लूज मैच टारगेटिंग ये एक ब्रॉडर टर्म है, तो इसमें जो है डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, कहीं से भी आपकी प्रोडक्ट जो है किसी भी एस्पेक्ट से अगर लिंक कर रही होती है तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का ऐड शो हो जाता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट टारगेटिंग। सब्स्टिट्यूट टारगेटिंग जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नाइकी ब्रांड के शूज़ सेल कर रहे हैं और कोई आकर एडिडास के शूज़ सर्च करता है, कोई बायर आके सर्च करता है, तो क्योंकि आपका प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है, मुतबादिल है जो बायर ने सर्च किया है, तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का ऐड शो हो जाएगा बिकॉज दोनों का यूज़ केस एक ही है। फिर आती है कॉम्प्लीमेंट टारगेटिंग। यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट होती हैं, वहाँ पर आपका ऐड शो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉक सेल कर रहे हैं और बायर आके शूज़ सर्च करता है, अब क्योंकि शूज़ के साथ ही यूज़ होते हैं सॉक्स, तो वहाँ पर आपके सॉक्स का ऐड शो हो जाएगा। फिर है मैनुअल टारगेटिंग, मैनुअल कैंपेन। मैनुअल कैंपेन में 2 तरह की टारगेटिंग होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग एंड कीवर्ड टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में दो टाइप होती हैं, एक एसएन टारगेटिंग एंड कैटेगरी टारगेटिंग। ऐसे आप स्पेसिफिक एसएन को भी टारगेट कर सकते हैं और नेगेटिव टारगेटिंग भी इसमें कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एसएन को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप पूरी कैटेगरी को भी टारगेट कर सकते हैं और इसी की नेगेटिव टारगेटिंग भी कर सकते हैं अगर आप किसी कैटेगरी को ब्लॉक करना चाहें तो। फिर नेक्स्ट है कीवर्ड टारगेटिंग। इसमें एज वी नो दैट 3 मैच टाइप्स होती हैं, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट।
आप ब्रॉड को टारगेट कर सकते हैं, ब्रॉड कीवर्ड को जो आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च की होती है उसके मुताबिक। तो अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्सर्ड ब्रांड, इसमें हमें 3 ऐड फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की बात की थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि कैंपेन की 2 टाइप थी, ऑटो एंड मैनुअल। ऑटो एंड मैनुअल सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में होता है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में ऑटो और मैनुअल नहीं होता, ये कैंपेन सिर्फ मैनुअल होती हैं। तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड में जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर 3 ऐड फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें 3 ऐड फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं, प्रोडक्ट कलेक्शन, स्टोर स्पॉटलाइट, वीडियो ऐड। प्रोडक्ट कलेक्शन में आप अपनी 3 प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं एडवर्टाइज करने के लिए। उसके बाद जब आप ये सिलेक्ट करते हैं कि जब कोई भी आपके ऐड के ऊपर क्लिक करे तो वो कहाँ पर लैंड करे। तो इसके लिए हमें अमेज़ॉन 3 ऑप्शन देता है कि या तो वो आपके अमेज़ॉन स्टोर पेज पर लैंड करे, या अमेज़ॉन लैंडिंग पेज पर लैंड करे, या फिर किसी कस्टम यूआरएल पर वो लैंड करे। कस्टम यूआरएल मींस के अमेज़ॉन हमें अलाउ करता है डिफरेंट सब पेजेस बनाना। हम अपने अकाउंट के अंदर डिफरेंट सब पेजेस बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें आप एक में अपनी टॉप रेटेड प्रोडक्ट रख दें। इस तरह से आप डिफरेंट तरह के पेजेस बना सकते हैं और स्पेसिफिक उस पेज के ऊपर भी आप बायर को लैंड करवा सकते हैं। फिर उसके साथ हम प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं और कीवर्ड टारगेटिंग भी कर रहे होते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इन दोनों को एक साथ यूज़ करना चाहें या किसी एक को यूज़ करना चाहें। तो ये ऑप्शन हमें इस स्ट्रक्चर में मिलते हैं कि हम ये इन ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर स्पॉटलाइट। इसमें हम अपने बेसिकली ये कैंपेन सब पेजेस के ऊपर चलाई जाती है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो हम यहाँ पर 3 सब पेजेस को सिलेक्ट करते हैं एडवर्टाइज करने के लिए। जैसे ही बायर आपका उन पेजेस पर क्लिक करता है तो आपके अमेज़ॉन स्टोर पेज पर आ जाता है। आप उसी के साथ प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो ऐड की तरफ। यहाँ पर आप अपनी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं एडवर्टाइज करने के लिए और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो वहाँ पर डिफाइन है आप एक वीडियो सबमिट करते हैं और साथ में उसकी कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्पॉन्सर्ड ब्रांड का। तो देखें ये प्रोडक्ट कलेक्शन, स्टोर स्पॉटलाइट एंड वीडियो एड्स, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इन फॉर्मेट्स के अंदर ये ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले बेसिकली क्या होता है, जब आप अमेज़ॉन पर जाते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करके आप क्लिक करके उस प्रोडक्ट का पेज ओपन करते हैं तो साइड में कुछ एड्स हम देखते हैं, वो बेसिकली डिस्प्ले एड्स होते हैं। तो डिस्प्ले एड कैंपेन के अंदर 2 तरह की टारगेटिंग होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग एंड ऑडियंस टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग मीन्स आप एक स्पेसिफिक एसिन बताते हैं कि भाई इस एसिन को जब कोई भी ओपन करे तो इसके साइड में हमारा ऐड चल रहा हो। और इसी तरह से आप ऑडियंस को टारगेट करते हैं। आप यहाँ पर इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्पोर्ट्स आइटम सेल कर रहे हैं तो आप उस ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट में हो। तो इस तरह से आप कंप्लीट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और स्पेसिफिक कंपैटिटर के एसिन को भी आप टारगेट कर सकते हैं जिसकी लिस्टिंग के साइड में आप अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं।